नमस्कार। सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन आज से हुआ है, या मे भी जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो 15, 16, 17 जो भी अप्रैल होगी, बट 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक के लिए सूर्य ग्रह उच्च अवस्था में पूरे 1 वर्ष के उपरांत आए हैं। इनका उच्च होना ज्योतिष जगत में निश्चित तौर पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि इनका फल बहुत मैटर करता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है। सुबह सुबह सूर्य की शुभ ऊर्जा, उसकी पॉजिटिविटी, वो हम ग्रहण करते हैं। वो जो किरणें हमारे घर में पड़ती हैं, उससे हमारे घर का एनवायरनमेंट शुद्ध होता है। और अगर वो किरणें एकदम शुद्ध हों, प्योर हों, तो फिर कहना ही क्या। तो अब जो 1 महीने तक सूर्य का प्रभाव उच्च अवस्था में आपके घर में रहेगा, आपके परिवार में रहेगा, आपके जीवन में रहेगा, आपके कुंडली में रहेगा, आपके शरीर पर रहेगा, आपके 5 मेन ऑर्गन्स जो रूल्ड बाय होते हैं सूर्य, उन पर रहेगा। आज मैं आपको यही बताऊंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में 6 राशियों के बारे में बात करी थी, और आज बची हुई 6 राशियों के बारे में चर्चा होगी विस्तार से। निवेदन यही करूंगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएं, संवार पाएं। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और उसमें 7 नंबर मेंशन है। 7 नंबर यानी कि तुला राशि, इसलिए तुला की ही बात हो रही है। और जहां 1 नंबर लिखा है वहां सूर्य बैठे हैं। सूर्य ने कहा कि मैं तो बैठ गया मैरिज के घर में। विवाह स्थान पर सूर्य ने स्थान लिया है 1 महीने के लिए, यानी कि घर परिवार, ऊंचे परिवार में कोई रिश्ता फाइनलाइज होना, कहीं बात बनना, परंतु मान सम्मान में कमी होना। उच्च अभिलाषी रहोगे, महत्वाकांक्षी भी रहोगे, स्वाभिमानी भी रहोगे, और जीवन साथी भी डोमिनेट करेगा 1 महीने। शादीशुदा हो तो आप नोटिस करेंगे कि जीवन साथी में थोड़ा क्रोध अधिक बढ़ रहा है। पर अच्छा साइन ये है कि वो लाभेश होकर के उच्च हुए हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पास लाभ है, प्रॉफिट है, तो यानी कि वो आपको प्रॉफिट देंगे, आपको विदेशों से लाभ देंगे, आपके कार्य की सिद्धि करेंगे। इसके अलावा आपके बिजनेस पार्टनर से आपको सहयोग, सपोर्ट दिलवा सकते हैं। थोड़ा मतों में अंतर होगा, वो बात अलग है, क्योंकि केतु की दृष्टि सूर्य के ऊपर है। लव लाइफ में थोड़ा ब्रेक लग सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। जल्दी से किसी स्त्री के प्रति आसक्त मत होइएगा। सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है 19 तारीख तक अप्रैल में, तो 19 तारीख तक तो विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी हाँ, ये है कि ट्रैवलिंग वगैरह का अगर प्लान बन रहा है, कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उस ओर से मेरी तरफ से आपको एक ग्रीन सिग्नल है कि आप जाइए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है। मंगल ने कहा कि देखो भैया, मैं साहस पराक्रम देता हूं, वीरता देता हूं, शूरवीरता देता हूं। ये मंगल का नेचर है। और सूर्य चले गए 6ठे भाव में, जहां 1 नंबर लिखा है। वो आपके कैरियर को लेकर के चले गए। कैरियर का लोड अगर 6ठे भाव में उच्च हो जाए, वो भी सूर्य जैसा ग्रह, दुश्मनों को तो दबा देगा। दुश्मन आपके सामने नहीं पनप पाएंगे। आपको लिटिगेशन में तो सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छी जगह पर जाकर के उच्च हुए हैं। यानी कि आपका प्रभाव बढ़ाएंगे, आपके पक्ष में चीजें हो सकती हैं। प्रयास तो पर आपका चलेगा। अब इस प्रयास को आप किस तरीके से बुनाते हैं ये डिपेंड करता है, पर हाँ, निश्चित तौर पर आपके पराक्रम से, आपकी बुद्धि से, आपके परिश्रम से आपको लाभ मिलेगा। बाधाएं आएंगी, विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में वृश्चिक वालों, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना। एजुकेशन से रिलेटेड आपको परेशानी अधिक आएंगी। पेट खराब रहेगा, उससे रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताया, अच्छा योग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी आपके लिए धनु। देखिए, धनु राशि जो होती है, ये होती है दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की, यानी कि जुपिटर की। जुपिटर ने कहा कि देखो भैया, मैं तो खुद आपकी राशि को देख ही रहा हूं। आपके सामने डिस्प्ले में जो कुंडली लगी है, उसमें जहां 3 नंबर लिखा है, वहां से खुद जुपिटर की दृष्टि आ रही है 9 नंबर पर, और सूर्य आपकी बुद्धि पर उच्च हो गए। ये योग बड़ा अच्छा है। सूर्य का 5th हाउस में उच्च होना बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र और विद्वानता के लिए बड़ा अच्छा होता है, काफी लाभदायक होता है। ये मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा। तो इसलिए आप बिल्कुल एजुकेशन में फोकस बढ़ाइए अपना। एजुकेशन में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है।
इसके अलावा मैं यहाँ पर आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो विदेश के घर में जा रही है, बड़े भाई बहनों के घर में जा रही है, तो उस ओर से आपको तनाव होगा। और जिन बहनों ने, माताओं ने गर्भ धारण किया हुआ है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा दवाइयाँ वगैरह भी समय अनुसार लें, क्योंकि केतु की दृष्टि नवम 5th हाउस पर है, 1 नंबर राशि पर, और सूर्य स्वयं 5th हाउस में है और उनका एक सेपरेटिव अलगाववादी स्वभाव भी होता है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव का जो ये सूर्य है, और फिर मंगल भी आ जाएगा यहाँ पर 11 मई को। अगले महीने तो फिर मंगल भी रहेगा, पर स्वय राशि का रहेगा, ये अच्छी बात है। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान तो रखना ही होगा, ये मैं आपको विशेष रूप से आग्रह करूँगा। बाकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, उसका कारण ये है कि आपके धर्म का ही स्वामी सूर्य है, यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड, जहाँ 5 नंबर लिखा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। आपकी समाज में प्रतिष्ठा उच्च प्रतिष्ठित लोगों से बढ़ेगी, आपके नए लिंक बढ़ेंगे, नए लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। और इसके अलावा संतान से रिलेटेड उन्नति तो होनी ही है, उनकी एजुकेशन में विशेष सफलता मिलनी ही है। और कोई एकमात धन लाभ, आपके कोई जैसा किसी से पेमेंट फंसी हुई है, रुकी हुई है, तो वो पेमेंट आने का जो योग है वो भी कुंडली में बना हुआ है। अब बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मकर। मकर वालों, आपके लिए आपका अष्टम भाव यानी कि आयु का जो लॉर्ड है वो आ जाता है सूर्य। देखिए आप ध्यान से डिस्प्ले की कुंडली में जहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर, वो है आपका सूर्य का घर, जिसे 8th हाउस कहा जाता है। अब सूर्य उच्च आपके मन पर हो गए हैं, 4th हाउस पर हो गए हैं। सूर्य ने कहा कि मैं मन पर बैठ गया, यानी कि मन से थोड़ा कठोर भी बनाएंगे आपको, यानी कि आप ज़्यादा झुक के दब के रहना पसंद नहीं करोगे। मदर की हेल्थ पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी बुद्धि बहुत तेज और तीव्र चलेगी, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिएगा। संतान से संबंधित कुछ परेशानियां, तनाव आपके खड़े हो सकते हैं। इस तरीके की जो ग्रह स्थिति वो यहाँ बनी हुई है। प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद से संबंधित जो कार्य हैं वो यहाँ पर गति पकड़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और जो उदारता का भाव है आप में अपने मित्रों के प्रति अधिक देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा परिस्थितियां विपरीत बनेंगी, उसके उपरांत आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे तो मकर राशि वालों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 19 अप्रैल के बाद आपका समय बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत उन्नतिवर्धक आ रहा है, क्योंकि जो शुक्र हैं वो आपके 19 अप्रैल से और 14 मई तक के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जो बहुत ज़बरदस्त राजयोग होता है। इस राजयोग में उन्नति बड़ी होती है, तो ये एक अच्छा राजयोग बन रहा है, इसलिए इसका आप ज़रूर बेनिफिट लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी कुंभ। कुंभ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सूर्य को देखिए, आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, और 3rd हाउस होता है विल पावर का, साहस का और गले का भी होता है। इस घर में सूर्य का बैठना, दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के बैठना, ऐसी स्थिति में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से एक तो बचना है, यानी कि आपको बस ये मैं वाला जो भाव है ये निकालना है। अगर आपके नेचर में इस तरीके की चीज़ें हैं तो थोड़ा परोपकार बना के रखिए। सिंगिंग से रिलेटेड 19 अप्रैल तक आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। इसके अलावा बुद्धिमान तो रहोगे, गुणी भी रहोगे, क्योंकि बुद्धि पर जुपिटर बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, जो अच्छे होते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। पर छोटे भाई बहनों का जो सुख है उसमें कमी रहेगी, और साथ में आपको स्पिरिचुअल जो आपकी सोच है वो मजबूत होगी। ज्योतिष इत्यादि की तरफ से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। कार्य, व्यवसाय और भाग्य के घर में सूर्य की नीच दृष्टि आने से थोड़ा संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बाद लाभ प्राप्त होगा, पर एट द एंड आपके लिए सूर्य का जो ये ट्रांजिट है ये मिला जुला सा साबित होगा। अब बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मीन। मीन के लिए क्या है कि सूर्य उच्च हो रहे हैं पैसे के घर में, यानी कि 2nd हाउस में, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, और वो भी रोगेश होकर के। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का 2nd हाउस में उच्च होना श्रेष्ठ बनाता है, मनुष्य को स्वाभिमानी बनाता है, उच्च अभिलाषी बनाता है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से ऐसे लोगों के संबंध होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुल में प्रतिष्ठित होता है, अनुशासन प्रिय होता है। धन अर्जित करोगे आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी भाषा से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। आप में आपकी एक ऑरा है वो मजबूत होगी। इस तरीके की जो गोचरीय प्रभाव हो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये एक तरीके से सूर्य का उच्च होना ठीक है, पर बीमारी भी बढ़ेंगी साथ साथ में, क्योंकि आपके 6ठे भाव का स्वामी सूर्य है, और वो धन के घर में उच्च हुआ है, यानी कि
बीमारियों पर पैसा खर्च होना, बीमारियों को आमंत्रित करना। अगर स्वास्थ्य में किसी भी रूप में कोई परेशानी चल रही है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये है दोस्तों आपका ग्रह गोचर, आपका भविष्य फल, जो मैंने अभी आपको बताया। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।